हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज का टॉपिक है यूज रेफ हुक। यूज रेफ हुक सेम एज यूज स्टेट की तरह वर्क करता है। जैसे आप यूज स्टेट के द्वारा किसी वैल्यू को किसी कंपोनेंट में स्टोर कर रखते हैं, उसी तरह आप यूज रेफ के द्वारा भी वैल्यू को कंपोनेंट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर स्टेट की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो स्टेट की वैल्यू चेंज होते ही कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो जाता है और वो वैल्यू हमें स्क्रीन पर दिख जाती है। लेकिन यूज रेफ का यूज करते हैं तो रेफ की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो उस केस में आपको कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, मींस आपकी वैल्यू स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट के री रेंडर के केस में आपको यूज रेफ का यूज नहीं करना चाहिए। यूज रेफ जब वर्क करता है जब कंपोनेंट कमिट हो जाता है, मींस जब डॉम में नोड क्रिएट हो जाते हैं तब जाके आपका यूज रेफ वर्क करता है। यूज रेफ एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है विथ सिंगल प्रॉपर्टी करंट। यूज रेफ हुक का यूज आप डॉम एलिमेंट्स की मैनिपुलेटिंग के लिए कर सकते हैं, एक्सटर्नल एपीआई और ब्राउजर एपीआई के लिए कर सकते हैं। कुछ वैल्यू को आप कंपोनेंट में स्टोर कर सकते हैं अगर वो वैल्यू आपको रीरेंडर ना करना हो तो। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज के लिए। यूज रेफ हुक को यूज करने के लिए आप रिएक्ट से यूज रेफ फंक्शन को आप इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। और साथ में आप देख रहे हैं यूज स्टेट को भी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूज रेफ यूज स्टेट की तरह वर्क करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए मैंने यूज स्टेट का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने एक स्टेट वेरिएबल लिया है नंबर और जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, और इस स्टेट काउंटर बटन के क्लिक करने पर इस नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि हैंडल स्टेट काउंटर क्लिक एक इवेंट हैंडलर मैंने क्रिएट किया हुआ है जिससे क्लिक करने पर नंबर हमारा इंक्रीमेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस इवेंट हैंडलर को मैं स्टेट काउंटर बटन पर पास कर दिया है। एक बार मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। तो देख रहे हैं कि जैसे आप स्टेट काउंटर बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज इसलिए हो रही है कि जब स्टेट की वैल्यू आपकी चेंज होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, वो वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख जाती है। लेकिन यूज रेफ में क्या होता है कि जब आप यूज रेफ की वैल्यू चेंज करते हैं तो उस केस में आपके कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। तो हम यूज रेफ का भी एक बार यूज कर लेते हैं। कॉन्स्ट inc रेफ यूज रेफ 0। तो यूज रेफ को यूज करने के लिए इस तरह से आप यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि inc रेफ की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 लिया हुआ है और इस वैल्यू को भी मैं एक बार इंक्रीमेंट करके देख लेता हूं। तो मैं एक और क्लिक इवेंट हैंडलर क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन हैंडल रेफ inc क्लिक inc रेफ डॉट करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूज रेफ एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है विद सिंगल प्रॉपर्टी करंट। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका inc रेफ एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी एक करंट है और इसकी वैल्यू मैं +1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कंसोल लॉग में भी मैं इस वैल्यू को एक बार शो कर देता हूँ, कंसोल लॉग। यहाँ पर और हैंडल रेफ क्लिक को इस रेफ काउंटर बटन पे मैं पास कर देता हूं। यहाँ पर ऑन क्लिक, यहाँ पर मैं पास कर दिया। यहाँ पर कंसोल को भी मैंने ओपन किया हुआ है कि जैसे कि मैं रेफ काउंटर बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू कंसोल में भी आपको दिखेगी। और इस वैल्यू को एक बार फ्रंट पे भी हम शो कर लेते हैं। यहाँ पे inc रेफ डॉट करंट और यहाँ पे लेते हैं यूजिंग रेफ। तो देख रहे हैं कि पहला इंक्रीमेंट वैल्यू है यूजिंग स्टेट, दूसरा है आपका यूजिंग रेफ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कंसोल को भी ओपन किया हुआ है। जैसे आप रेफ काउंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपको कंसोल में भी दिखेगी। तो सबसे पहले स्टेट काउंटर बटन पर मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। तो देख रहे हैं कि जैसे मैं स्टेट काउंटर बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं अगर मैं रेफ काउंटर बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअल नहीं हो रहा, लेकिन कंसोल में आपको यहाँ पर नंबर 1 2 दो बार मैंने क्लिक किया तो 2 दिख रहा है, मैं 3 बार क्लिक किया तो 3 दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअल नहीं हो रहा है। यानी इस केस में क्या हुआ, जब स्टेट की वैल्यू चेंज होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा जो स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन अगर आप रेफ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा, इसलिए आपका स्क्रीन पर नहीं दिख रहा।
लेकिन आप देख रहे हैं कि रेफ की वैल्यू चेंज हो रही है। कंसोल में आपको क्लियर दिख रहा, मैंने 5 टाइम क्लिक किया तो यहाँ 5 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कंसोल लॉग में। इस तरह कंपोनेंट में वैल्यू तो आपकी स्टोर तो हो गई, लेकिन ये अब आपके फ्रंट पे नहीं विजुअल हो रहा, नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ये कंपोनेंट री रेंडर होगा तो रेफ की वैल्यू स्क्रीन पर विजुअल हो जाएगी। अगर इस समय मैं स्टेट काउंटर बटन पर मैं क्लिक करूं तो कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा, तो जो रेफ वैल्यू में स्टोर है वो हमारे विजुअल हो जाएगा स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ गया, यानी कंपोनेंट हमारा जब री रेंडर हुआ तो जो वैल्यू हमारा रेफ वेरिएबल में स्टोर था वो वैल्यू हमें स्क्रीन पर दिख गई। लेकिन जब आप रेफ वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस केस में कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं होता है, इसलिए वैल्यू हमारे स्क्रीन पर नहीं दिखती है। अगर अगेन मैं रेफ काउंटर बटन पर मैं क्लिक करूं तो रेफ काउंटर वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन हमारे स्क्रीन पर विजुअल नहीं होगा, क्योंकि इसे क्लिक करने पे कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक बार और क्लिक किया तो देखिए नंबर ये 6 हो गया। जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी बार तो आपकी रेफ वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन स्क्रीन पर आपको विजुअल नहीं हो रही है। स्टेट और रेफ में डिफरेंट यही है कि स्टेट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है, रेफ की वैल्यू चेंज होती है तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, लेकिन वो वैल्यू कंपोनेंट में स्टोर करके रखता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैनिपुलेटिंग ऑफ डॉम एलिमेंट्स। मैंने एक इनपुट फील्ड लिया है और एक बटन लिया है। इस इनपुट फोकस बटन के क्लिक पे इस फील्ड का फोकस मैं इनेबल करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये इनपुट फील्ड हमारा है। एक और मैं रेफ वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट रेफ यूज रेफ HTML इनपुट एलिमेंट। इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने नल ले लिया है और इस इनपुट रेफ वेरिएबल को एक रेफ एट्रीब्यूट के द्वारा मैं इसमें पास कर देता हूँ। तो रेफ एट्रीब्यूट, आप इस रेफ एट्रीब्यूट के द्वारा डॉम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर में क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन बटन क्लिक। मैं एक कंडीशन लगा देता हूं कि इनपुट रेफ की करंट वैल्यू अगर नल ना हो तो इनपुट रेफ डॉट करंट नॉट इक्वल टू नल इनपुट डॉट। उसके बाद इस इवेंट हैंडलर को मैं इस बटन पर पास कर देता हूं, इनपुट फोकस बटन पे यहाँ पर ऑन क्लिक। एक बार मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इनपुट फोकस बटन पर क्लिक किया तो इस इनपुट फील्ड का फोकस इनेबल हो गया है। तो इस तरह से आप डॉम एलिमेंट के मैनिपुलेशन का वर्क कर सकते हैं। तो एक और हम ब्राउजर एपीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, Spol2 का। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ड्यू बनाया हुआ है, इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू मैंने लिया हुआ है और इसके अंदर एक हेलो नाम का कंटेंट है। तो इसका HTML आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने एक ड्यू लिया हुआ है, इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू लिया है जिसकी विड्थ और हाइट बाहर वाले ड्यू से ज्यादा है। वो ज्यादा इसलिए मैंने लिया क्योंकि स्क्रॉलिंग आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रही है। अंदर वाले ड्यू के अंदर मैंने एक वर्ड लिखा है हेलो। अब इस हेलो वर्ड का पोजीशन मैं सेट करूंगा Spol2 के द्वारा। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ड्यू बॉक्स रेफ यूज रेफ ड्यू एलिमेंट मैं एक इवेंट हैंडलर क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन हैंडल स्क्रॉल बटन क्लिक। यहां पर भी इफ कंडीशन लगा देता हूं, इफ ड्यू बॉक्स रेफ डॉट करंट नॉट इक्वल टू ड्यू बॉक्स रेफ डॉट करंट स्क्रॉल टू
बिहेवियर स्मूथ टॉप से 100, लेफ्ट से 100। अब इस इवेंट हैंडलर को मैं इस जो स्क्रॉल जो बटन है इसमें मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पर वन क्लिक, और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैं रेफ एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ। रेफ टी बॉक्स रेफ, इस तरह से मैंने पास कर दिया यहाँ पे। एक बार मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया आपको स्क्रॉल होके टॉप से 100 और लेफ्ट से 100 पोजीशन पे यहाँ सेट हो गया। अब देख रहे हैं जहां भी मैं इसको कर दूं यहाँ पर, और इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो यह टॉप से 100 और लेफ्ट से 100 ये सेट हो गया। इस तरह से जितने भी ब्राउजर एपीआई है उसके लिए आप यूज रेफ हुक का यूज कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।